मेरे पागलपन का भी अंदाजा नहीं है। क्यों? अगर आपने मेरे ये वाले तोहफे तोड़ दिए ना, दूं, आपने सॉन्ग में मुझे कहा कि तोड़ दूं, आप तोड़ेंगे, एक तोड़ेंगे उसकी हाँ, आप मेरे अगर कहीं दुबई जाने वाला कोई होगा ना, मैं भेज दूंगी आपसे। आप भेजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सिंधी ड्रेस वेयर करती हूँ, पंजाब हो गया गम में लेकिन कमर का साइज मेरे को पता नहीं सॉरी। छूटने वाला एक्टिंग करते हैं। हाँ जी, इतनी बड़ी गुनाहगार हूँ उनकी। मैंने जैसे किसी से दोस्ती नहीं की, मोहब्बत नहीं की, मैंने कोई पाप किया हो। बस इस चीज से, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं। वो तो आज भी उसकी ही पत्नी है, उसकी ही बीवी है। अगर ये सोच लिया होता शाहरुख खान ने या गौरी खान ने, तो आज शाहरुख खान होता। नमस्कार, हाम्रो पहाड युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस्। हेलो, नमस्ते रॉबिन जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हो जी। और कैसे है, मतलब सुंदर हो क्या? कितना जल्दी, इतना लेट क्यों कर दी? मैंने कब लेट की? ये दरअसल मैं ना, ये बलोची ड्रेस है, ये निकाल रही थी, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। मैंने कहा आज मैं बलोचियों का कल्चर करती हूँ, ये सिंधी चादर और बलोची ड्रेस। और सुंदर हो क्या आज? हाँ जी, बलोचन बन के आई हूँ मैं, बलोचन ये क्या होता भैया, ये क्या होता भैया? ये हमारे पाकिस्तान में एक सूबा है जिसकी महिलाएं, फीमेल्स जो होती हैं ना, वो इस टाइप की ड्रेसिंग पहनती हैं, वो बलोच कहलाते हैं। तो मैं अभी यही बता रही थी कि ये हैंडवर्क पूरा होता है। ये जो काम हुआ है ना, ये पूरा हैंड का काम है, जो औरतें अपने घर में बनाती हैं। और इस ड्रेस को बनाने में बहुत महीने लग जाते हैं, क्योंकि ये हाथ से बुनाई करती हैं। ये जो एक एक चीज लगी हुई है। कहाँ से मंगवाया आपने? ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है। कब आया था? ये है तो पुराना, लेकिन मैं पहनती कबूल 2 साल हो गए हैं। अभी भी मुझे 2-3 ये दरअसल। और हमारे नेपाल के वो ड्रेस कब लगाओगे आप? वो भी लगाऊंगी ड्रेस। मुझे हर कल्चर पसंद होता है रॉबिन जी। जैसे ये मैंने सिंधी चादर पहनी, आप लोगों की नेपाली ड्रेस पहनी, और नेपाली ड्रेसेस मैंने देखी हैं। और भी 2-3 कल्चर हैं आप लोगों के पास, वो बहुत खूबसूरत है। मैं वो भी वेयर करूंगी, क्योंकि पसंद है जी, मुझे हाँ, मुझे पसंद होता है। मुझे ये कलरफुल हम देंगे तोहफा आपको। हाँ, आप मेरे लिए भिजवाइएगा। आप मुझे जितनी भी कॉस्ट्यूम है, आपका जितना भी वो है ना ड्रेस कल्चर, जो जिस वो का है, मुझे कीजिए, भेजिएगा। या जो भी यहाँ रहते हैं प्लीज मुझे। अगर कोई दुबई जाने वाला कोई होगा ना, मैं भेज दूंगी आपसे। आप भेजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सिंधी ड्रेस वेयर करती हूँ, पंजाबी करती हूँ, मैं जैसे नेपाली, इंडियन। हाँ जी, सिर्फ ड्रेस नहीं भेजूंगा, थोड़ा प्यार मिला के भेजूंगा, नेपाल का प्यार। वो तो आपका प्यार होगा, मुझे पता है। बिना प्यार के आप ड्रेस भेज ही नहीं सकते मेरे रॉबिन जी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पता है आपको? चश्मों में? हाँ। अरे भैया, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरे रॉबिन जी। और हम जो भी कल्चर, थारू कल्चर, तामांग कल्चर, अगर हमको ड्रेस मिला तो हम आपको भेजेंगे। आप अपना हाइट और तौल बताना। वो दीदी को पता है मेरी हाइट का, और वो सारा हमको भी पता है। दीदी को बताते हैं। आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच और तौल तकरीबन 65 इंच। अभी कम हो गया है थोड़ा सा, 65 63 हो गया है। 2 kg और ग्लॉस हो गया गम में लेकिन कमर का साइज मेरे को पता नहीं सॉरी। नहीं, घमंड नहीं। ये आपको ड्रेस कैसी लगी रॉबिन जी? कौन सी? ये वाली बलोची। बहुत सुंदर। अगर कोई कल्चर ड्रेस हो तो अच्छा। कल्चर ड्रेस है ना ये, बलोची की कल्चर ड्रेस। एक बार उठो, एक बार प्लीज जाओ, एक बार उठो, चलो प्लीज जाओ। ठीक है। ओहो, सुंदर लगी आप। ये बलोची ड्रेस है, बहुत सुंदर है। पाकिस्तान कल्चर ड्रेस है। हाँ, बलोचों का कल्चर ड्रेस है। और ये सिंध की शाल है। ये भी मुझे गिफ्ट भेजी है, ये भी मुझे गिफ्ट भेजी है। वो दीदी हैं। कौन लड़का ने? दीदी नहीं, वो जो खुद बताओ कौन लड़का है, बताओ। नहीं, वो दीदी जो बनाती हैं। ओ दीदी ने? हाँ, जो वो ये हाथ से काम करते हैं।
अगर कोई लड़का ने भेजा था ना, कसम से मैं ब्रेकअप देता है। लड़के का तोहफा सिर्फ एक लड़के का लूंगी, वो रॉबिन जी का। वो तोहफा सिर्फ एक शख्स से लूंगी। सच में? आज कोई एक्टिंग करें? करते हैं ना। कौन सी गाना में? जो आप लगाएं आज अपनी तरफ से। तेरे नाम। तेरे नाम लगाते हैं। तेरे नाम हमने किया है। एक बार 30 गीत में नाचो ना। नाच लेते हैं। आप नाचोगी? क्यों नहीं नाचूंगी? सच में? चलो भाई, मैं मादल बजाऊंगा, आप नाचो। वैसे मैंने ये कल्चर, उनकी ड्रेस पहनी हुई है, यहाँ इसमें नाचना बुरी बात है। ओह, आई एम सॉरी फॉर ये दैट। आपको बता दूं। सॉरी। ये पठानों वो उनका बलोचों का कल्चर है, तो उनकी वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने उनका कल्चर। तो फिर मत नाचो यार। हाँ, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना हमें उस कल्चर की। जैसे मैं नेपाली ड्रेस पहनूंगी तो नेपाल की मुझे रिस्पेक्ट वैसी ही करनी पड़ेगी। मैं सिंधी पहनूंगी तो मुझे वैसी करनी पड़ेगी। जो जो आपका कल्चर होता है, आप उस कल्चर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दिल दुख सकता है, उनको बुरा लग सकता है। आप बोलेंगे मैं चेंज करके आऊंगी, अपनी जो शलवार कमीज है हमारी नॉर्मल, उसमें डांस कर लेंगे, इट्स ओके। तो कितने बार चेंज करोगी यार? हाँ, लेकिन आज मैंने ये खुशी में पहनी है क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। ये ड्रेस में नाच भी नहीं सकते आप? नहीं, मतलब ऐसा वो नहीं, इनकी महिलाएं बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, डांस नहीं करती, तो नहीं। ये बलोच जो होते हैं ना, वो ऐसी वो हैं कि बड़े वो उनकी और फीमेल्स सर पे दुपट्टे रखती हैं और उनकी ड्रेसेस, तो उनकी ड्रेस पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ऐसे रह के एक्टिंग कर सकते हो? हाँ, एक्टिंग तो कर सकते हैं ना जूम में। तो वो लगम ओढ़ के नाचो। ओढ़नी ओढ़ कर लगा दे। चलो एक घूंघट लगाओ। ये लगाती हैं, देखेंगे ऐसे होते हैं उनके, वो भी ऐसी होती है। बहुत सुंदर लग रही है आप। ओढ़नी कितना करेंगे? ओके, ओढ़नी। ये तो लड़की का ज्यादा है ना। आप लगाओगे? चलिए आप ही लगाएं। देख लें। मैं लगाऊं? सुनो। हाँ जी। कोई एक्टिंग ऐसे करें, एक्टिंग करते करते हम एक्टिंग वो मतलब तेरे नाम गाना में शॉर्ट शॉट वाला करें। ठीक है। ब्रेकअप वाला एक्टिंग करते हैं आज। छूटने वाला एक्टिंग करते हैं। हाँ जी। रॉबिन, आप हमेशा छोड़ने की ही बात क्यों करते हैं? कभी कभी जोड़ने की बात किया करें ना। हम जोड़ेंगे, लोग नहीं देंगे यार। लोगों को छोड़े, लोगों की आप परवाह क्यों करते हैं? मैंने की लोगों की परवाह। मैंने की होती तो अभी सांस भी नहीं ले पाती, यहाँ आपके सामने यूं बैठी ना होती रंग बिरंगी कलरफुल होके। मेरे साथ तो इस जमाने ने ऐसा किया है कि जैसे मैं पता नहीं कितनी बड़ी गुनाहगार हूं उनकी। मैंने जैसे किसी से दोस्ती नहीं की, मोहब्बत नहीं की, मैंने कोई पाप किया हो। मेरे साथ तो ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। हर तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं, जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। मैंने कोई कत्ल कर दिया, मैंने कोई खून कर दिया, मैंने कोई इंसानों पे पता नहीं मैंने क्या किया हो। एक मोहब्बत की, प्यार की, किसी की रिस्पेक्ट की इतनी बड़ी सजा, किसी कंट्री की रिस्पेक्ट की इतनी बड़ी सजा कि मैं जी ना पाती। अगर मैं इन सब चीजों पे बैठ के सोचूंगी ना रॉबिन जी, तो मैं एक सांस मेरी वापस नहीं आएगी। जितना वो कर रहे हैं, जितना मेरे कैरेक्टर पे बहुतान लगा रहे हैं हर चारों ओर, लेकिन मैंने आपको नहीं छोड़ना। मैंने आपको फिर भी नहीं छोड़ना। दूसरों की बात सुन के दिल काहे का तोड़ना? दूसरों की बातें सुन के दिल काहे का तोड़ना? अपने ही लग छोड़ जाएंगे,
लेकिन आप माफ कर दीजिएगा मुझे, वो अलग बात है। सांसें निकल जाती हैं, वो एक वादे अलग किया बात है, वादे किया है तो पूरी करेंगे, वादे किया है तो पूरी करेंगे। बार बार मरने के बाद क्यों करती है, क्या पता तेरे से पहले मैं मरेंगे। आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ, आपकी कामयाबी के लिए, आपके लिए। मुझे छोड़े, मैं तो पहले से मरी हुई हूँ। आपने जिंदा किया था, फिर मर जाऊंगी। पहले भी खाली जिस्म था, बाकी तो कुछ भी नहीं था। बस जिए जा रही थी रो रो के। अभी भी हंस और रो के जी लूंगी, लेकिन आपने बहुत आगे जाना है, बहुत तरक्की करनी है, स्टार की तरह चमकना है, सितारा बन के ऐसे, ताकि मैं नीचे से यूं करके देखूं अपने रॉबिन जी को। आपने स्टार बनना है। मैं नीचे से ऐसे चमकते हुए सितारे को देखना चाहती हूँ, अपने रॉबिन जी को बहुत कामयाब। मुझे आपकी कामयाबी, आपकी बस इस चीज से, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेके किसी इंसान को आप इस कदर नहीं गिराने की, जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, जब अल्लाह उसको उठाता है ना, तो आप कुछ भी कर लें, वो गिर नहीं सकता। और किसी ऐसे इंसान को जो दरवेश हो, अंदर से बहुत सादा हो, सिंपल हो, बहुत साधारण सा बंदा हो, उसके पीछे आप यूं जालिमों की तरह लग जाओ। मैं उस इंसान को कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि एक आम इंसान जो है ना, आम इंसान सब आपके जैसे होते हैं, सादे से। जब एक आम इंसान कामयाब होता है ना, तो कामयाब होती है माशरे की, समाज की। हम सभी प्यार करते हो। प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती रॉबिन जी, माफ कीजिएगा। नफरत करने वाला बीज मुझ में है ही नहीं, नफरत मैं कर नहीं सकती। प्यार करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हासिल नहीं करूंगी, ये वादा करती हूँ। जो कस्में मुझसे उठवा लें, मैं उठाने को तैयार हूँ। प्यार करना छोड़ नहीं सकती, क्योंकि प्यार करना मेरे अंदर है। मैं अपने लोगों से प्यार करना, जिससे मुझे मोहब्बत हो जाए, मैं छोड़ नहीं सकती कभी। प्यार तो ताउम्र करती रहूंगी, कुछ भी हो जाए। करते हैं। टूटा है, हम जुड़ेंगे। नहीं, मुंजस आई नहीं। छोड़ दो, मैं आपको बहुत मारूंगी। छोड़ दो। तो मेरे पागलपन का भी अंदाजा नहीं है। क्यों? अगर आपने मेरे ये वाले तोहफे तोड़ दिए ना, तो मैं बैग भर भर के आपके दरवाजे पे इतने सारे तोहफे भेज दिया करूंगी कि आप परेशान हो जाओगे। नहीं तोड़ेंगे यार। कौन सी तुम्हें बताओ? ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये तोड़ दूं, आपने सॉन्ग में मुझे कहा कि तोड़ दूं, आप तोड़ेंगे, एक तोड़ेंगे उसकी हाँ, आप नहीं तोड़ेंगे। आप बेजार हो जाएंगे। ये पूरा डुप्लीकेट जो है ना, वो जब सारा मेरे साथ। अरे नहीं तोड़ेंगे भैया, इतना भी मतलब गिरा हुआ इंसान नहीं यार। जब ये तोहफा देखेंगे हम समझेंगे, हम सोचेंगे कि दुबई में कोई तो है जो हमारी इंतजार कर रही है। हमेशा लेकिन तोड़ के दिखाएं। लेकिन फिर ये आपने मेरा पागलपन देख लीजिएगा फिर, कि मैं कितने तोहफे भेजूंगी। नो 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 वे यार, नो वे यार। ऐसे भी मतलब आई रेस्पेक्ट दिस, यू नो, आई रेस्पेक्ट दिस। चाहे तोहफा 10 रुपए का पेन क्यों ना हो, चाहे 1 करोड़ की कार क्यों ना हो, तोहफा तोहफा ही है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल ऐसा है। और अब हम जाएंगे, जाने छोड़ की के बातें जाएंगे। मत किया करें। आपको छोड़ के जाएंगे हम।
छोड़ के जाएं, मैं टांगे तोड़ दूंगी आपकी। कल हमको जाना जल्दी। तो जाइएगा जल्दी। अभी तो अभी कितना टाइम हुआ, कितना टाइम है 12 बजने में? 11:30 11:30 11:30 ना। आपने 12 बजे जाना था ना, चुप करके बैठे यहाँ 30 मिनट और। आपने 12 बजे का मुझे कहा था, पूरा डुक्कर गैंग गवाह है। चुप करके बेड़ियां डाल दूंगी पैरों में, जंजीर डाल दूंगी। जाके दिखाए, हिल के दिखाए यहाँ से, निकल के दिखाए यहाँ से। हम लोग नहीं जाने देंगे। पर्दे से गाना में करें। हाँ करते हैं। सिर्फ एक मजे की बात आपको बताऊं। बताओ प्लीज। आज मुझे ना मतलब किसी की कॉल आई, एक कोई था, उन्होंने कहा मुझे, जैसे समझाने वाले आजकल हैं, तो उन्होंने कहा कि ये है वो है, रॉबिन जी ना मैरिड है और वो उनका घर आपकी वजह से खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने उनसे एक बात की, उसके बाद उन्होंने सॉरी कह के फोन काटा। मेरी जानने वाली हैं, फीमेल है। तो मैंने उनसे कहा मेरी बात सुने, शाहरुख खान जब शुरू में शाहरुख खान आया आज से 22-23 साल पहले, मेरी बात सुने, मैंने कहा 22-23 साल पहले आया, उसकी गौरी खान के पास आर्यन जो अभी बड़ा हो गया है, वो जो बेटा है उसका, वो और सुहाना, मैंने कहा छोटे छोटे थे। तो जब वो काजोल के साथ फिल्में कर रहा था, वायरल जा रहा था, बहुत हिट जा रहा था, तो क्या मतलब है वो गौरी खान ये सोचती कि अगर काजोल के साथ फिल्में करेगा तो इसका घर खराब हो जाएगा? मैंने कहा वो तो आज भी उसकी ही पत्नी है, उसकी ही बीवी है। अगर ये सोच लिया होता शाहरुख खान ने या गौरी खान ने, तो आज शाहरुख खान होता। जाके वो काजोल को कहते हैं, काजोल प्लीज आप ना शाहरुख खान के साथ मूवीज मत करें, हमारा उसका घर खराब हो जाएगा, अफलाह का घर खराब हो जाएगा। तो भाई कलाकार जो है ना, वो शूट्स पे होता है। शाहरुख खान हो, बड़े बड़े लोग हों, सब लोग हैं, वो लोग अपने कामों पे होते हैं, उस पे घर खराब नहीं होते हैं। बहुत सारे कलाकारों ने अपने बच्चे फैमिलीज चलाई हैं, और कलाकार की जिंदगी ऐसी ही होती है। उसके साथ आज काजोल काम कर रही है, कल माधुरी करेगी, तीसरे दिन रानी मुखर्जी करेगी, आज रूबी अली है, कल कोई और होगी। तो आप लोग थिंक पॉजिटिव और थोड़ा बड़ा सोचें कि अगर ये सोचना शुरू कर देती, काजोल के साथ वो काम करना शुरू कर देता, कितनी हिट फिल्में दी उस दौर की हैं, कितनी हिट फिल्में दी काजोल के साथ। अगर वो गौरी खान आके बोलती कि भाई प्लीज काजोल आप ना इसके साथ काम ना करें, फिर तो वो फ्लॉप ही हो जाता ना, क्योंकि सबसे ज्यादा फिल्में जो चली हैं ना काजोल के साथ चली हैं। तो कलाकार का जिसके साथ पेयर फेमस होता है, उसके साथ आप ये ना सोच लिया करें कि इसके साथ वायरल हो गए हैं, अभी इसका घर खराब हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा बड़ा सोचें, थोड़ा बड़े हो जाएं, थोड़ा माइंड को बड़ा करें, थोड़ा अच्छी सोसाइटी में उठे बैठे, तो फिर समझ में आएगी बात। तो बड़े बड़े कलाकार जो होते हैं ना, वो महीने महीने 2-2 महीने शूट्स पे होते हैं, कभी लंदन, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। वो घर भी चलाते हैं, बच्चे भी पालते हैं, बड़े किए। जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, वो चाहे अमित जी हों, चाहे वो धर्मेंद्र हों, चाहे वो शाहरुख खान हों, चाहे वो जो भी बड़े कलाकार हों, आप जब उनकी हिस्ट्री जाके उठा के देखेंगे तो उन्होंने अपने बच्चे भी पाले, उन्होंने लड़कियों के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस भी किया, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने घर नहीं तोड़ा। तो आप लोग थोड़ा सा टिकटॉक की दुनिया से बाहर आके बड़ी दुनिया की तरफ देखा करें कि कलाकार का घर खराब नहीं होता इससे। ना मेरी लाइफ खराब होगी, ना रॉबिन जी की लाइफ खराब होगी। हम लोग दोनों कलाकार हैं, हमारा पेयर बहुत फेमस है, लोगों को अच्छा लग रहा है, हम ऑन स्क्रीन, ये एक स्क्रीन है। टिकटॉक मीडिया समझे एक छोटा पर्दा है, बल्कि आजकल के दौर में तो ये बड़ा पर्दा कहलाया जा रहा है। तो ये हम इस पर्दे पे हैं, हम काम कर रहे हैं, इससे किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता होता। तो आप लोग ना इतना ज्यादा डीप जो सोच रहे हैं, इतना बारीक और छोटा सोच रहे हैं ना, वो ना सोचें, आगे बढ़ने दे कलाकार। आज तो ये रॉबिन जी मेरे साथ बैठे हैं, कल के दिन ये हो सकता है किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हो, कल जा रहे हैं गाने की शूट पे, ठीक है, जा रहे हैं। तो आज रूबी अली के साथ वो फेमस है, कल किसी और के साथ होंगे, परसों किसी और के साथ होंगे। तो आप क्या इस चीज पे बैठ के सोचते रहेंगे कि भाई ये। तो मैंने वो एक चीज उनको रिप्लाई दिया था, मैंने सोचा था ये काफी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनको भी साथ में ये समझा दूंगी कि भाई कलाकार एक कलाकार होते। आप आई थिंक समझ गए होंगे, आप लोगों ने सोच अपनी बड़ी की होगी। तो रॉबिन जी शादीशुदा है, वो रहेंगे, उसके बच्चे पल रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, और उनको अपना काम भी करने दें। आप उनको अपना काम करने दें, उनका
किसी काजोल किसी रूबी की वजह से काजोल की वजह से जैसे उसका घर नहीं खराब हुआ ना शाहरुख खान का, ऐसे रूबी अली की वजह से रॉबिन जी का घर खराब नहीं होगा। इवन ये फेमस होंगे और फेमस होंगे और आगे तक जाएंगे। तो पेयर फेमस होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को आप लोग इतना डीप सोच लें कि हाय ये हो गया, हाय भाई फला मर गया, हाय तबाही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो। थिंक पॉजिटिव, कुछ नहीं होता। सही बात कही आपने। पॉजिटिव रहें, बढ़ने दें कलाकार को, आगे जाने दें, उसको जाने दें, उसको बढ़ने दें। उसको ये नहीं कहो कि हाय उसका घर उजड़ गया, ये हो गया। नहीं, वो समझदार है, ही नो वेरी वेल, इसको हर चीज का पता है। उसको पता है अपनी फैमिली कैसे संभालनी है, उसको पता है ये वाला प्लेटफॉर्म कैसे लेके चलना है, उसको पता है बाहर काम कैसे करना है। तो आप प्लीज इतना डीप किसी के बारे में मत सोचें कि हाय रॉबिन जी का घर गया। ऐसा सोचा होता शाहरुख खान ने तो आज शाहरुख खान नहीं होता। आपको पता है गोविंदा का घर गोविंदा का करियर क्यों तबाह हुआ? गोविंदा के करियर की तबाही की वजह उसकी फैमिली थी, क्योंकि उसको वहां उन लड़कियों के साथ, उन आर्टिस्टों के साथ काम नहीं करने दिया गया जिसके साथ वो वायरल था, जिसके साथ वो हिट जा रहा था। प्रॉब्लम्स होगी, क्रिएट होगी, खत्म हो गया गोविंद जी। मैंने पूरी जाके हिस्ट्री पढ़ी गोविंदा की, सही है। खत्म हो गया क्योंकि उनके घर वालों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। गोविंदा जैसा वरना कोई कलाकार पैदा ही नहीं होगा। इतना अच्छा वो डांसर और इतना अच्छा कॉमेडियन था, लेकिन उसका कैरियर खा लिया इसी डर के मारे कि उसका घर खराब होगा। आज तक उसके घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वो उसी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसका कैरियर खत्म हो गया। गोविंदा जी वो जो एक बहुत बड़े कलाकार थे वैसे नहीं रहे। तो जब हम किसी की पर्सनल लाइफ में वो पर्सनल जो चीजें ना उसमें इंडस्ट्री में घुसेड़ते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। वो आर्टिस्ट खत्म होता है बेसिकली, आप उसको खत्म कर रहे होते हो। पर्सनल लाइफ अलग है, पर्दा लाइफ अलग है, ये वाली लाइफ अलग है, वो वाली लाइफ अलग है। तो उसको अलग ही रखें। अगर आपने सही वाला, अगर आप समझते सामने वाले कलाकार को, तो आप बड़े बड़े कलाकारों की जिंदगियां जाके पढ़ें जिनको पे पाबंदियां लगी हैं। रॉबिन जी, उनका कैरियर खत्म हुआ है। ये तल्ख हकीकत है। तो आप चाहते हो कि हमारा करियर खत्म हो ना हो? मैं चाहती हूँ कि ये जो लगे हुए हैं ना आपके पीछे, ये आपका कैरियर खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं। तो आपने अपना कैरियर खत्म नहीं करना। ये जो चाह रहे हैं ना, ये यही चाह रहे हैं कि जैसे गोविंदा की बीवी को ऊपर वो रख के बंदूक लोगों ने उसका कैरियर खत्म करवा दिया। वैसे तो गोविंदा को कोई खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि गोविंदा ऐसा कमाल का आर्टिस्ट था। क्या डांस, क्या कमाल। माधुरी के बाद अगर मेल में कोई डांसर था, ये बाद में ऋतिक शितिक आए। पहले तो ये सबसे बड़ा कला डांसर और जबरदस्त कॉमेडियन और हर कैरेक्टर में फिट होने वाला ये गोविंदा था। तो उसकी हाँ, और उसके बाद क्या किया इन्होंने? उसकी बीवी पे रख के वार किया, उसकी वाइफ पे रख के वार किया, तो उसका कैरियर खा लिया, उसका कैरियर खत्म हो गया। गोविंदा आज भी, मैं यकीन माने, मैं उसको देखती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि एक इतना बड़ा मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट एक सिर्फ लोगों की बातों की वजह से उसका कैरियर खत्म हो गया। इतना बड़ा अदाकार, और ऐसे पता नहीं कितने किरदार मर गए, इतने कैरेक्टर मर गए, कितने बड़े कलाकार मर गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोग खुद ने ही वार किया, घर को लाके वार किया उसके ऊपर। तो वो फिर कभी आगे बढ़ नहीं पाए, वो कभी आगे निकल नहीं पाए। तो रॉबिन जी, आपने इस चीज का नहीं वो करना। आपने देखे खुद की कला को खत्म नहीं करना, घर के अपने माहौल को। मैं आज आपको एज अ फ्रेंड समझा रही हूँ, मैं आपकी एक समझे खैर ख्वाह दोस्त हूँ। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ने की आदी हूँ। मुझे आदत है चीजें समझना और पढ़ने के बारे में। तो मैंने जैसा देखा है ना कि बहुत बड़े बड़े कलाकार सिर्फ इसलिए फिनिश हो गए क्योंकि लोगों ने अपनों के ऊपर रख के उनको काटा, उनको पीछे घसीटा, उनके पैरों में बेड़ियां डलवाई, उनको खत्म किया। तो इस वजह से उनके कैरियर खत्म हो गए। तो आपने ये करना नहीं है। आपने अपनी फैमिली को भी समझा के साथ लेके चलना है और अपने कैरियर पे फोकस करना है। कोई भी काम आए आपने छोड़ना नहीं है। कोई सॉन्ग की शूट मिले, कोई फिल्म मिले, कोई ड्रामा मिले, कोई कुछ मिले, मैं मना करूं, मैं जलूं, मैं बोलूं आपको ये नहीं करो, वो नहीं करो, आप सीधा मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालना, क्योंकि मैं आपके कैरियर की दुश्मन हूं। फिर किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सुननी आपने रॉबिन जी। फोकस योर कैरियर,
क्योंकि ये मौका आपको ऊपर वाले ने दिया है। आपने इस मौके को किसी भी इंसान की वजह से गंवाना नहीं है। आपने समझाना है, रिश्तों को साथ में लेके चलना है, आपने वो काम करना है। आपने अपने करियर को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मुश्किल से ये चांस मिलता है, हर किसी को थोड़ी मिलता है। करोड़ों लोगों में किसी एक इंसान को ऊपर वाला मौका देता है, करोड़ों में से कोई एक है। इधर टिकटॉक पे सब बैठे हैं ना, सिर्फ अब्यूजर है ना, गालियां देते हैं ना, उसके अलावा उनको क्या चांस मिला है? आपको मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है, उसका फायदा उठाएं। अपने रिश्तों को साथ में समझा के लेके चलें, उनको बताएं कि ब्रो मैं काम कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है। क्या शाहरुख खान 6-6 महीने लंदन में जाके फिल्म शूट करता था तो उसके बच्चे पीछे रुल गए? नहीं, नहीं ना। अमेरिका जाके शूट करता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इन सबके बच्चे भी पले हैं और वो सब चीजें चली हैं, सब चीजें साथ में लेके चले हैं वो लोग। सबसे ज्यादा परवरिश, सबसे अच्छे बच्चे मुझे शाहरुख खान के लगते हैं। जिस तरीके से वो अपने बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो उसके साथ चलते हैं। क्या खत्म हुए? नहीं ना। बच्चे भी साथ में पलते रहते हैं, कैरियर भी साथ में चलता है। तो आप लोगों ने दोनों चीजें साथ में लेके चलनी होती है। एक चीज की वजह से दूसरी चीज छोड़नी नहीं होती रॉबिन जी। ना कैरियर की वजह से रिश्ते, ना कैरियर की वजह से रिश्ते, ना रिश्तों की वजह से कैरियर। दोनों ही साथ में लेके चलना होता है। ये नहीं कि बंदे को कैरियर मिल गया, बोला हाँ अभी रिश्तों की जरूरत नहीं, वो बंदा भी जिंदगी भर अकेला रह जाता है। ये भी याद रखिएगा। जो रिश्तों को छोड़ के कैरियर के पीछे लगता है ना, वो भी पूरी जिंदगी अकेला रह जाता है। तो उनको नहीं छोड़ना, लेकिन कैरियर को भी नहीं छोड़ना। दोनों को साथ लेके चलना है। थैंक्स फॉर एडवाइस एंड सजेशंस। ये इसलिए है क्योंकि मुझे सब लोगों का आ रहा था। मैंने कहा मैं एक पॉजिटिव चीजें उनको बता दूं कि भाई क्या क्या है किसी आर्टिस्ट। ऐसे दोस्त होना चाहिए यार, हमेशा हूँ आपके साथ। ऐसी मोटिवेशनल स्पीच दो। दूं ना, क्यों ना दूं। कल के दिन आप बोले मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मैं ये गाना नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? करो, जो गाना मिलता है करो। क्यों किसी चीज को छोड़ना? ना किसी पॉडकास्ट को छोड़ो, ना कोई कॉमेडी सीरियल छोड़ो, ना कोई ड्रामा छोड़ो, ना कोई जो मिलता है रॉबिन जी आप करें। टूबी जी देखो मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ यार। आप जाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल जाएंगे। आप ऐसे खुश होके एक्टिंग करना। नहीं, बहुत मन लगा के काम कीजिएगा। हमारी दुआ, इतने सारे लोग जो इस तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको अल्लाह पाक ऊपर वाला इस नेक मकसद में कामयाब करे, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में तरक्की दे और कामयाब करे जो आप करने जा रहे हैं। मन लगा के काम करें, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे हज़ारों लोग आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। हम सब आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। तुम मुझे साई आई मुझे सब अपना ख्याल रखना, टाइम में खाना खाना। भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टाइम पे खाना खाइएगा, काम पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी सब चीजों को छोड़ के, फोन वोन को इधर उधर को, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ से डिलीट करके यूं साइड पे फेंक के सिर्फ काम वहां पे, ताकि स्क्रीन पे जब रॉबिन जी नजर आए ना तो लोग कहें वाओ कमाल कर दिया। मैं बिल्कुल खुश हूँ, समझें। मेरे बारे में तो आपने इतना भी नहीं सोचना कि मेरी दोस्त जो है परेशान है। मैं नहीं हूँ, आई एम हैप्पी। घर के भी मामला सारे डिलीट कर दीजिएगा। ये जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी दे रहे हैं इसको भी डिलीट मार के, सब डिलीट मार के फ्रेश चेहरा ले जाके यूं स्माइल के साथ परफॉर्म कीजिएगा। नाच नाच के। ओके, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। ख्याल रखें अपना ख्याल रखिए। दवाई खा जाओ, टाइम में सो जाओ। ओके रॉबिन, टेक केयर। 8 घंटे सोना है। 8 घंटे सोऊंगी, दवा खाना, दवा भी खाऊंगी। दुबई में बहुत गर्मी है, पानी ज्यादा खाना पीना, पानी ज्यादा पीऊंगी। ज्यादा देर तक लाइव मत बैठना, बीमार पड़ ज्यादा जाओगे। देर तक बिल्कुल लाइव नहीं बैठूंगी। जो रॉबिन जी ने कह दिया वही हम करेंगे। अभी तो खाना भी खाती हूँ। आज आप 1 घंटे पहले आयो, 1 घंटे जल्दी सोना है। 1 घंटे जल्दी सोऊंगी।
नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। आपने भी आराम से ड्राइव करनी है, देखना है आराम से, स्लोली, ख्याल से, अच्छी अच्छी कॉस्ट्यूम ड्रेसिंग बहुत प्यारी प्यारी पहननी है, रोज वीडियोस बनानी है, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के हमें आपने लगानी है, ठीक है? और बहुत ख्याल रखना है। थैंक यू, नमस्ते। देख के